हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर में यानी हमारे स्काल्प में जो खुजली होता है उसको आप कैसे ठीक करोगे। तो सर में खुजली होना एक बेहद ही तकलीफदेह प्रॉब्लम हो सकता है और ये फंगल और एलर्जिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और बहुत सारे लोगों को जो है बालों में जो है खुजली की प्रॉब्लम रहती है। तो सर में खुजली के प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे उससे रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एप के फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग के स्काल्प यानी सर में खुजली होता क्यों है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं और जनरली हम लोग के सर में खुजली यानी इचिंग होने का मेन रीजन जो है वो है आपका रूसी, उसके बाद आपका हेयर प्रोडक्ट का रिएक्शन या जुए पड़ना होता है। इसके अलावा अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, गंदा रहता है तो आपको खुजली हो सकता है। उसके बाद आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है तो हो सकता है। हेयर प्रोडक्ट का रिएक्शन की वजह से हो सकता है। हेयर डाई अगर आप यूज करते हो तो आपको खुजली का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उससे भी आपको सर में खुजली हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी है जिसकी वजह से सर में खुजली होती है, जैसे सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, उसके बाद आपका वाइब्स, उसके बाद आपका आता है एटोपिक डर्माटाइटिस। तो ये सारे बीमारी की वजह से भी हम लोग के सर में खुजली हो सकता है। और जब हम लोग नहाने जाते हैं, जब हम लोग शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के बाद भी बहुत सारे जो है अच्छे से धुल हम लोग अपने स्काल्प को धो नहीं पाते हैं और गंदगी जो है वो बना रहता है। तो जिसके वजह से भी क्या होता है कि हमारे स्काल्प में खुजली होता है। और ठंड के मौसम में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो स्काल्प है बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो जिसकी वजह से भी सर में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं और खुजली हम लोग के स्काल्प में होता है। तो ये सारे रीज़न हैं जिससे के वजह से हम लोग के स्काल्प में खुजली होता है। अब हम लोग को जानना चाहिए कि सर में जो खुजली होता है उसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने बहुत सारे सिम्पटम्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है सर के स्किन का ड्राई होना, उसके बाद आपके सर के स्किन का रेड होना, सर में जलन होना, सर में सफ़ेद पापड़ी बनना, उसके बाद लालिमा के साथ सूजन, गंजापन और पस से भरा हुआ घाव अगर आपके स्किन पे अगर होता है, स्काल्प पे होता है, तो ये सारे आपके सिम्टम्स हैं आपके सर में खुजली होने का। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर के खुजली के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप अपने सर के खुजली से बचना चाहते हो तो आपको फाइबर रिच फूड यानी फाइबर से भरपूर खाना आपको खाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने सर का जो है साफ-सफाई पर ध्यान देना है। उसके बाद जो जो उसके बाद आप जिस कंघी का और टॉवेल का यूज़ करते हो उसको आपको दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके स्काल्प में यानी सर में जुई या सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर कुछ इचिंग वगैरह हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाकर तुरंत आपको इलाज करवाना चाहिए। तो ये है आपका सर के खुजली का ट्रीटमेंट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सर के खुजली यानी स्काल्प के इचिंग प्रॉब्लम को आप घरेलू ट्रीटमेंट से आप कैसे ठीक करोगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला नंबर है आप आता है आपका एप्पल का सिरका। तो अगर एप्पल का सिरका आप अपने स्काल्प में यानी सर में अगर आपको खुजली का प्रॉब्लम होता है तो आप एप्पल के सिरके को यूज करके आप अपने सर के खुजली को दूर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वायरस को मारने का एक एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें पाया जाता है और ये आपके स्किन के पीएच लेवल को भी ये बैलेंस रखता है। तो आप अपने सर के खुजली को दूर करने के लिए एप्पल का सिरका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल को भी आप अपने स्काल्प यानी आपके सर में जो खुजली होता है उसको दूर करने में ये मददगार होता है। तो स्काल्प में जब आप कोकोनट ऑयल को लगाते हो तो ये आपके स्काल्प के स्किन को ये मॉइस्चराइज करता है और आपके खुजली को सर के खुजली को दूर करने में ये हेल्प करता है। तो आप कोकोनट का ऑयल जो है आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका नींबू का रस। तो नींबू का रस भी जो है आप अपने सर के खुजली को दूर करने के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि नींबू के रस में क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो आपके सर के डैंड्रफ और खुजली को दोनों को ये दूर करने में हेल्प करता है। तो आप नींबू का रस भी अपने सर के खुजली को दूर करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका तिल का तेल। तो तिल का तेल जो है वो भी आप अपने सर के खुजली को दूर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो आप तिल के तेल को जो है अपने सर में मालिश करने से क्या होगा कि आपके सर में जो खुजली होता है वो भी दूर हो जाएगा और आपके जो रूखे बाल होते हैं वो भी आपके हेल्दी हो जाएंगे। तो आप तिल का तेल भी आप यूज कर सकते हो। अब नंबर आता है आपका टी ट्री ऑयल यानी आपका चाय के पेड़ का तेल। तो चाय का पेड़ का जो तेल है वो आपके सर के खुजली को मिटाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप अपने सर के खुजली यानी स्काल्प के इचिंग प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो तो आप टी ट्री ऑयल को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है आप देख सकते हो दही। तो दही जो है आप अपने स्काल्प यानी सर के खुजली को दूर करने के लिए आप दही का यूज कर सकते हो।
अगर आप दही का मालिश अगर आप अपने स्काल्प में करते हो तो आपके खुजली भी दूर हो जाएंगे और आपके बालों में जो है शाइनिंग भी आएगा। और इसे आप अपने सप्ते में 3 से 4 बार इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका प्याज का रस। तो प्याज का रस जो है आप अपने स्काल्प के खुजली को दूर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो प्याज के रस को क्या करना है, आपको अपने स्काल्प में कॉटन के मदद से आपको लगा लेना है। उसके बाद 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अच्छे से धो लेना है। तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्याज को रस को लगाने से। आपके खुजली जो है और खुजली और डैंड्रफ ये दोनों ही आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जैतून और अरंडी का तेल। तो जैतून और अरंडी का तेल अगर आप यूज करते हो तो आपके जो सर में जो खुजली और डंडर वगैरह रहता है उससे आपको राहत मिलेगी। उसके बाद आप पका केला और शहद दोनों को मिला करके अगर आप यूज करोगे तो इससे भी आपको अपने सर के खुजली से आपको राहत मिलेगी और आपके डैंड्रफ भी कम हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में है आपका नीम का पत्ता। तो नीम के पत्ते और गड़हल के पत्ते दोनों को मिला करके आपको अच्छे से पानी में पका लेना है। और उस पके हुए पानी को जो है आप अपने बाल को धोने में आप यूज करोगे तो आपको डैंड्रफ और सर में जो खुजली होता है उससे आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। तो ये था गाइज सर में जो खुजली होता है उसके घरेलू ट्रीटमेंट। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।